वर्ष 2018 में तत्कालीन सरकार द्वारा लागू की गई जय किसान ऋण माफी योजना मंदसौर जिले में किसानों के लिए अधूरी साबित हो रही है। जिले की धुंधड़का सेवा सहकारी समिति से जुड़े हजारों किसान आज भी इस योजना के वास्तविक लाभ से वंचित है। नाराज किसानों ने सामूहिक रूप से कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अपनी पीड़ा व्यक्त की और शीघ्र समाधान की मांग उठाई। योजना के तहत अल्पकालीन फसल ऋण लेने वाले किसानों का 2 लाख रुपए तक का ऋण माफ किया जाना था। शासन के आदेश दिनांक 17 दिसंबर 2018 के अनुसार जिले भर के किसानों की सूचियां बनाई गई। धुंधड़का समिति क्षेत्र के लगभग 5,447 किसानों के नाम सूची में शामिल किए गए, जिनमें से करीब 2,945 किसानों का ऋण माफ भी हो गया, लेकिन लगभग 1,600 किसान आज भी योजना से वंचित है। कई किसानों के खाते में ऋण माफी की राशि दर्ज ही नहीं हुई, जबकि कुछ किसानों को तहसील और सोसाइटी स्तर पर लगातार परेशान किया जा रहा है। किसानों ने बताया कि वे पिछले कई वर्षों से कलेक्टर कार्यालय, तहसील और सहकारी समिति के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें राहत नहीं मिली। ऋण माफी का प्रमाण पत्र भी कई किसानों को उपलब्ध नहीं कराया गया है। किसानों ने मांग की है कि शासन तत्काल लंबित मामलों का निराकरण करे और जिन किसानों के खाते में ऋण माफी दर्ज नहीं हुई है, उसे जल्द से जल्द सुनिश्चित किया जाए। साथ ही अधिकारियों पर ये भी सवाल उठाए कि पात्र किसानों को योजना का लाभ क्यों नहीं दिया गया। किसानों ने स्पष्ट किया है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे मजबूरन बड़ा आंदोलन करेंगे। उनका कहना है कि जय किसान ऋण माफी योजना किसानों की उम्मीदों की योजना थी, लेकिन उसके अधूरे क्रियान्वयन ने उन्हें और मुश्किल में डाल दिया है। इस मांग के लिए छुपा के आज मंदसौर जिले में पूरे में सोयाबीन खराब हुई, पीला मोजक आ गया है और सफेद मक्खी की वजह से पूरे फसल में फल नहीं आने के कारण खत्म हो गई है। तो एक मांग ये थी कि एमएसपी पर सरकार खरीदी करे, मूंगफली का खरीदी करे, सोयाबीन का खरीदी करे। अभी तक पंजीयन नहीं हुए, आगे भी पंजीयन करे। 3 राज्य आसपास के खरीदी कर रहे हैं, तो अपने मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में भी खरीदी होनी चाहिए, पंजीयन चालू होना चाहिए। ये हमारी मुख्य मांगे हैं। किन समस्या से अभी किसान जूझ रहा है? किसान अभी ये समस्या ज्यादा है कि एक तो कर्जा बहुत हो गया, किसान पर पैसा है नहीं, माल अभी खराब हो गया है। अभी आती फसल तैयार है, पानी गिरा नहीं है। बहुत क्षेत्रों में अभी अपने मंदसौर जिले में मल्हारगढ़ के में बहुत कम बारिश हुई है, तो आज तालाब भी खाली पड़े हैं, कुएं खाली पड़े हैं, तो परिस्थिति और ज्यादा खराब, आगे की फसल भी होने की तैयारी नहीं है। आज अपन ने क्या मांगा? ज्ञापन में एक तो कर्जा मुक्ति के लिए मांग रखी है, दूसरा पीला मोजक के लिए रखी है, सरकार हमारे मुआवजा दे और बीमा दे। आज पूरे मंदसौर जिले से क्षेत्र के कई गांव से आज हम यहाँ पहुंचे हैं और आज हमने हमारी समस्याएं सुनाई है। तो आज हमारी मुख्य मांग जो थी वो कमलनाथ समय में जो डिफाल्टर किसान जो थे, उन किसानों को जो कर्ज माफ नहीं हुआ और डिफाल्टर हो, किसी भी योजना का उनको फायदा नहीं मिल रहा है। इसलिए हमने आज ये ज्ञापन आज एडीएम कलेक्टर साहब को दिया है और हमने हमारी मांग बताई। प्रमुख मांग है इसमें 2018 में जो तात्कालिक कमलनाथ सरकार आई थी, उस समय में कैबिनेट में पहला प्रस्ताव था कि जो पात्र किसान हैं उनका 2 लाख तक का कर्ज माफ किया जाएगा। उसमें लगभग आधे से ज्यादा किसानों का कर्ज माफ भी हुआ था और बाकी वंचित किसान जो थे, कुछ किसानों ने प्रशासन के दबाव के कारण, सोसाइटियों के और तहसीलदार के नोटिस के कारण उन्होंने अपना कर्ज जमा भी कराया है, लेकिन आज भी मंदसौर जिले में 25,000 के लगभग किसान आज भी डिफाल्टर है। तो आज हमने ये बात रखी है कि कोई भी किसान ये पैसा जमा नहीं कराएगा, क्योंकि कोई किसान 1 लाख जिसके उस समय में कर्जा था, वो आज लगभग 3 लाख के लगभग पहुंच गया है। आज सोयाबीन की फसल खराब हो चुकी है, सोयाबीनों के भाव 4,000 के आसपास है, लहसुन के भाव नहीं है, तो किसान चारों तरफ से मारा जा रहा है। और इस कंडीशन में ये कर्ज चुकाने की कंडीशन में है नहीं, इसलिए कर्ज हम चुकाएंगे नहीं और ये कर्ज सरकार को चुकाना पड़ेगा, क्योंकि सरकार कोई सी भी हो, एक बार कोई भी योजना अगर आती है और अगर वो योजना लागू होती है तो वो योजना पूरी भी होती है। संयुक्त किसान मोर्चा मंदसौर सभी प्रतिनिधि मंडल द्वारा जो है आज कलेक्टर महोदय के लिए ज्ञापन दिया गया है और ये जो डिफाल्टर किए गए किसान उस संदर्भ में है और अन्य मांगे जो हैं 7 मांगे हैं इनकी, उस पर जो है विधिवत कार्रवाई करके इसमें जो वो है क्या बोलते हैं, एक तो डिफाल्टर किसान है
दूसरा जो है वो जो ट्रांसफार्मर चोरी है और उनको रोकने के लिए है, मंडियों में जो अव्यवस्था है उनको रोकने के लिए, और बीमा, इन सब मांगों के लिए।